तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट श्रेयस घाटगे आज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो फिर दोस्तों, आज से हम क्लास 10 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी क्लास 10 के हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों, क्लास 10 में आप अभी आ चुके हैं। तो फिर क्लास 10 में आप जैसे ही अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो सबसे पहले आपके पास चैप्टर मिलेगा, आपको वो था रियल नंबर मिलेगा। तो फिर दोस्तों, रियल नंबर हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बेसिक की बात की जाए तो फिर चैप्टर का नाम जो है वो रियल नंबर है। तो दोस्तों, हम चैप्टर के नाम से चैप्टर के अंदर अंदर का कंटेंट समझेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे कि रैशनल नंबर की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले रैशनल नंबर क्या है आपको पता है, बेसिक सी चीज़ है। जैसे कि 1/3 ले लो दोस्तों। तो 1/3 क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर Q जो है वो 0 से इक्वल नहीं होता। और जो रैशनल नंबर होते हैं दोस्तों, वो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं। जैसे कि 1/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिपीटिंग डिजिट आएगा, वो 0.3333। यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। और 1/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। मतलब एक रैशनल नंबर जो क्या होता है, वो हमेशा रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इरेशनल नंबर की बात की जाए दोस्तों, तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते। एक ही डिजिट रिपीट नहीं होगा, अलग अलग नंबर रिपीट होंगे। जैसे कि कुछ आपने, जैसे कि पाई की वैल्यू की बात की जाए दोस्तों, तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 थी। पॉइंट की वैल्यू लिखा जाए, पाई की तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है भी नहीं। तो 3.14159495969 दोस्तों, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। मतलब ये अलग अलग डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, और अगर अलग अलग डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर तो दोस्तों, सबसे पहले इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर अभी आपको मैंने बताया इरेशनल नंबर क्या है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई इरेशनल नंबर की। और उसके बाद दोस्तों अभी नेचुरल नंबर की बात की जाए। नेचुरल नंबर मतलब क्या, ऐसे नंबर जो जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और एंडिंग जो है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर पता है आपको, 0 से स्टार्टिंग जिनकी होगी और एंडिंग जो है वो होल नंबर से होगी। ये थी कुछ बेसिक बातें। तो दोस्तों, अगर ये बेसिक बातें आपको पता है तो फिर आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने वैसे भी आपको बता दी है। तो दोस्तों, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर यानी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब कोई भी जो नंबर होगा, कौन सा भी नंबर लिखिए आप, √2 लिखिए। √2 एक रियल नंबर है। उसके बाद √3 है, √3 भी एक रियल नंबर है। √5 है, √5 भी एक रियल नंबर है दोस्तों। तो रियल नंबर यानी कोई भी नंबर ले लीजिए, इरेशनल नंबर ले लीजिए, रैशनल नंबर ले लीजिए, तो फिर सारे के सारे जो नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। ऑल दीज नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब आप कोई भी नंबर लिखिए वो रियल नंबर ही होगा। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे मेन जो अभी आप सीखने वाले हैं, नया एकदम क्लास 10 के लिए बेसिस पर, ये तो अभी हमने पुराना सीख लिया। अभी नया जो क्लास 10 में आया है वो है दोस्तों कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको ये पॉइंट ज़रूर मिलेगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देखिए, यूक्लिड में कंफ्यूज मत होइए। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है। हाँ, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है। तो उन्होंने एक डिवीजन एल्गोरिदम दिया था। एल्गोरिदम यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, रिटर्न स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है। तो फिर दोस्तों, एल्गोरिदम ये होता है। तो फिर एल्गोरिदम दिया था, एक डिवीजन एल्गोरिदम दिया था यूक्लिड जी ने। यूक्लिड को नहीं पता है ना आपको। देखिए दोस्तों, पिछले बार आपको क्लास 9 में एक क्वेश्चन था, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक चैप्टर था यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो फिर द फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है यूक्लिड जी को। तो उन्होंने एक डिवीजन एल्गोरिदम दिया था, और जिसमें दोस्तों उन्होंने कहा था कि जिसमें उन्होंने सबसे पहले, अगर हमें इसको समझना तो हमें लेमा वगैरह समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, लेमा भी आपके टेक्स्ट बुक में होगा। लेमा यानी क्या दोस्तों, कि जैसे कि आपको मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँ कि हमारा जो सन है वो राइज होता है ईस्ट में। सनराइज किस किस दिशा में होता है, ईस्ट में होता है। तो फिर ये क्या है, ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। मतलब ये स्टेटमेंट पहले से ही प्रूव है, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है ये। और इससे मैंने अभी ये प्रूव कर दिया कि सन जो है वो सेट होता है वेस्ट में। मैंने क्या किया, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट थी कि जो सन है वो राइज होता है ईस्ट में, और उस प्रूव्ड स्टेटमेंट से मैंने एक और स्टेटमेंट प्रूव की कि सन जो है वो सेट होता है वेस्ट में।
तो फिर दोस्तों ये जो प्रोसेस होती है जिसमें एक प्रूफ स्टेटमेंट हमारे पास दी होगी और उसी से हम एक न्यू स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, तो फिर उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लेमा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेमा समझ गए। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो दोस्तों देखिए, यूक्लिड जी ने एक डिवीजन एल्गोरिदम दिया था HCF फाइंड करने के लिए। HCF फाइंड करने के लिए। तो इसका अंदर क्या था, क्या दोस्तों मुझे बताइए दोस्तों। अभी तक हमारी बेसिक जो HCF, सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि हम एक टेक्निक थे हमारे पास HCF फाइंड करने की। हम किस तरह HCF फाइंड करते दोस्तों, हम देखिए 12 और 30 का समझ लीजिए। हमें अगर HCF फाइंड करना है, नहीं 12 30 का नहीं, बहुत बड़ा नंबर हो जाएंगे। अगर हमें 10 और 20 का HCF फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मुझे बताइए 10 के फैक्टर्स क्या है। 1 2 3 4 नहीं है, सॉरी 5 है, 6 7 8 9 10, 5 ये फैक्टर्स है 10 के। 20 के क्या क्या फैक्टर्स है दोस्तों, 1 है, 2 है, उसके बाद 3 4 नहीं है, हाँ 4 है, सॉरी 4 है, उसके बाद 5 है, 6 7 8 9 10 है, 11 12 13 14 15 16, खुद 10 भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों 10 का जो फैक्टर है वो खुद 10 भी है। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं है। तो दोस्तों ये फैक्टर्स हो गए। इन दोनों में से, इन सब में से कॉमन फैक्टर्स कौन से है, देखिए 2 कॉमन है दोनों में, उसके बाद 5 कॉमन है दोनों में, और 10 कॉमन है। और ये जो कॉमन फैक्टर्स आए, जैसे कि क्या क्या कॉमन फैक्टर आए दोस्तों, 2 5 और 10। इन सब में से सबसे ग्रेटर कॉमन फैक्टर कौन सा है, 10 है। तो फिर HCF 20, मतलब 10 और 20 का HCF क्या हो गया, HCF हो गया 10 और 20 का हमारा 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम, ये हमारी टेक्निक है, हम ये क्लास 6-7 में यूज़ करते थे दोस्तों HCF फाइंड करने के लिए। अब यूक्लिड जी ने एक नई ट्रिक दी है HCF फाइंड करने के लिए, उसको देखते हैं दोस्तों। जैसे कि समझ लीजिए दोस्तों, अगर हमें 12 और 30 का HCF फाइंड करना है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप 30, सबसे पहले स्टेप दोस्तों, इसमें से सबसे ग्रेटर नंबर चुनिए। 12 और 30 में सबसे ग्रेटर कौन सा है, ऑब्वियसली 30 है सबसे ग्रेटर 12 और 30 में। तो फिर 30 को अंदर लिख दीजिए और 12 जो है वो उसको डिवाइड में रख दीजिए। हो गए फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या कीजिए दोस्तों कि आप 12 और 30 को डिवाइड कर दीजिए। 12 और 30 को डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऊपर भी लिखते हैं पर मैंने यहाँ पर लिखा है जगह कम होने की वजह से। तो फिर देखिए दोस्तों 12 और 30 को जब हमने डिवाइड किया, एक मिनट दोस्तों जूम करते हैं दोस्तों, 12 और 30 को जब हमने डिवाइड किया तो फिर हमारे पास क्या आया, 30 और 12। 12 और 30 को जब डिवाइड किया तो 12 1 से 12, 2 से 24, तो फिर 2 से 24। देखिए दोस्तों रिमाइंडर 6 आया, क्वेश्चन 2 आया, और उसके बाद हमारा जो, देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 ने आया हमारे पास अभी तक। तो देखिए दोस्तों अभी सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे आप फोकस कीजिए। थर्ड स्टेप थोड़ी सी नई है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों न्यू स्टेटमेंट है आपके लिए दोस्तों, नई ही नहीं है, न्यू स्टेटमेंट है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों 12 और 30 को जब हम डिवाइड किया तो नीचे रिमाइंडर 6 बचा है। तो फिर रिमाइंडर अगर 6 बचा है तो फिर हमारे पास, देखिए दोस्तों रिमाइंडर यहाँ पर 6 बचा है। तो फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारे पास 6 बचा है तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 12 डिवाइज़र था ना, ये डिवाइज़र होता है दोस्तों, आपको पता ही है होगा, ये डिवाइज़र है। तो फिर ये जो डिवाइज़र होता है, इस डिवाइज़र को आप नीचे लेके आइए, मतलब इस वाली दिशा में लेके आइए। और इस वाली दिशा में क्या कीजिए दोस्तों कि डिवाइज़र को 6 में बदल दीजिए, मतलब यहाँ पर डिवाइज़र है जो है उसको 6 कर दीजिए और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब यहाँ पर जो डिवाइज़र है ना वो डिविडेंड बन रहा है, राइट। डिवाइज़र को डिविडेंड में कन्वर्ट कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 हमने कुछ नहीं किया, हमारी जो पुरानी वाली ट्रिक थी हमने उस हिसाब से क्या किया, 12 और 30 को डिवाइड कर दिया, उसमें 12 1 से 12, 12 2 से 24, नीचे आया 6। तो दोस्तों नीचे अगर 6 आया रिमाइंडर तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इस तरह घुमा देंगे, नहीं सॉरी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिर्फ है ना 6 भी जो है ना उसको 12 से डिवाइड कर देंगे बस। सिर्फ 12 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये जो नंबर है ना इसको सिर्फ इधर ला देंगे। अब इसको देखिए दोस्तों 6 1 से 6, 6 2 से 12, 12 12 से पूरा कटता है, मतलब यहाँ पर 0 आ गया।
तो अगर 0 आ गया तो इसके पहले जस्ट इसके पहले वाला नंबर, मतलब ये जो 6 है ना, ये HCF हो गया 12 और 30 का। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, 12 और 30 को डिवाइड किया तो 12 1 से 12, 22 से 24, नीचे रिमाइंडर बच के 6 आ गया। तो दोस्तों 6 आ गया तो हम क्या करेंगे, 12, ये जो 12 था इसको इधर लेके आए हम, मतलब इधर जो भी नंबर होगा ना इसको आपको इधर लेके आना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक ऐसे करते रहना है। फिर दोस्तों 12 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, 6 1 से 6, 6 2 से 12, मतलब 12 यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गया तो फिर 6 1 से 6, 6 2 से 12 और 12 12 से पूरा करता है, मतलब HCF इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो फिर अभी हम नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसका। तो देखिए दोस्तों, अगर 50 और 40 का निकालना है तो इसमें से सबसे ग्रेटर नंबर चुनिए, कौन सा है, 50 है। 50 को अंदर लिखिए, 40 को बाहर लिखिए। उसके बाद 41 सा 40, मतलब 41 सा 40, 42 सा 80, बड़ा चल जाएगा 50 से, तो फिर 41 सा 40, तो 41 सा 40 आएगा। तो इसको माइनस करने के बाद नीचे बचा 10, अगर ये 10 बच गया तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 40 है इसको इधर लेके आए हम, इसको इधर लेके आए। तो फिर दोस्तों इसको इधर लेके आने के बाद डिवाइज़र यहाँ पर चेंज हो गया, डिवाइज़र यहाँ पर 10 हो गया। तो दोस्तों इसको इधर लेके आने के बाद ये 40 का, तो फिर ये 4 सा 40 और ये नीचे रिमाइंडर 0 आ गया। तो फिर दोस्तों क्या हो गया, 10 इसका HCF हो गया, मतलब जस्ट इसके पहले वाला नंबर HCF हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों 8 और 16। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला आपको, नीचे 0 आना चाहिए तब तक आपको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 16 से पूरा कटता है, तो फिर 8 1 साइड, 8 2 सा 16, 8 2 सा 16, डायरेक्टली हमने 2 सा 16 लिख दिया। तो फिर नीचे 0 आ गया तो जस्ट इसके पहले वाला नंबर, मतलब 8 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं दोस्तों। तो फिर दोस्तों ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि ये एक कंडीशन चूज़ करते हैं दोस्तों, 2 1 सा 2, मतलब ये देखिए दोस्तों, 2 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर 2 3 सा 6, 1 बचा रिमाइंडर। ये दोस्तों ये देख लिया आपने, ठीक से देख लीजिए ठीक से इसको। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते दोस्तों कि 2 1 सा 2। देखिए दोस्तों, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये दोनों नंबर नहीं दिए हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। ये जो होता है ये क्या होता है, डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र होता है। ये जो होता है ये क्या होता है, डिविडेंट होता है। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, क्वोशंट होता है, और ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात जान लिया अभी हमने। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास ये दो नंबर गिवन है और रिमाइंडर गिवन है, मतलब क्वोशंट और डिवाइज़र गिवन है, पर क्वोशंट डिवाइज़र रिमाइंडर ये तीनों गिवन है, तो ये दोनों नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो इन दोनों नंबर को कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। आप क्या कीजिए, सिंपली क्वोशंट जो है ना उसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3 × 2 और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दीजिए। 3 2 सा 6, 6 + 1 7, 7 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली 7 होगा। और मुझे बताइए 1 कब आएगा, मतलब 7 को हम किससे माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 6 से माइनस करेंगे, 7 - 1 7 - 6 = 1। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक थी कि यहाँ पर जो 2 3 जो है इसको आप सिंपली 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दीजिए, मतलब डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस 1 = ये वाला नंबर, डिविडेंट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों कि ये जो है इसको आप तो दोस्तों इसको आप ए मान लीजिए, डिविडेंट, लेट डिविडेंट भी ए, डिविडेंट को आप ए मान लीजिए। उसके बाद डिवाइज़र जो है उसको बी मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास डिवाइज़र वगैरह है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये नंबर अगर हमें फाइंड करना है, मतलब ए अगर हमें फाइंड करना है तो ए = 3 × 2 + 1, मतलब 3 जो क्या है, 3 यहाँ पर क्या है, क्वोशंट है। देखिए दोस्तों, मैंने कोई क्वोशंट का क्यू लिख दिया। उसके बाद बी, मतलब 3 × 2। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि 2 यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसको आप बी लीजिए, मतलब
क्यू इंटू बी, 3 × 2 मतलब क्या, क्यू इंटू बी प्लस रिमाइंडर का 1, देखिए प्लस आर। तो फिर जब हम इसको करेंगे दोस्तों तो ए इज इक्वल टू, मतलब ए जो है वो डिविडेंड था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्यू इंटू बी प्लस आर बन गया। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और एक कंसिडर करते हैं हम चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर आप कभी भी देखिए दोस्तों, जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर वो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा मतलब आप तो बोलेंगे कि 0 से कम नंबर है ही नहीं, 0 से कम भी नंबर है दोस्तों, वो है माइनस वाले। तो माइनस में कभी नहीं जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल रहेगा या फिर 0 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये बात कर लिया हमने कंसिडर। और दोस्तों और एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो रिमाइंडर जो होगा ना, वो कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, मतलब इससे छोटा होगा हमेशा। छोटा नहीं, छोटा होगा दोस्तों। तो फिर छोटों की बात की जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर मतलब हमेशा जो डिवाइज़र है वो हमेशा बड़ा होगा। मतलब डिवाइज़र को क्या माना था हमने दोस्तों, बी माना था, मतलब आर इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 पे। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, तो फिर इसको हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म p2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। दोस्तों आपको एक इसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है, ये जो 2q है ना, 2q जो है ना, उसको आपको इवन नंबर साबित करना है। देखिए दोस्तों ठीक से पढ़िए क्वेश्चन को। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q, मतलब कोई भी जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा 2q के, मतलब इसको ही आपको इवन नंबर इसको ही घोषित करना है। दोस्तों आपको इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि q की वैल्यू रख के देखनी है। देखिए दोस्तों q की वैल्यू आप कोई भी रखिए। देखिए दोस्तों 2q की बात की जाए तो फिर q की वैल्यू आप कोई भी रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें अगर बात की जाए तो फिर इसको अगर आपको समझना है दोस्तों, तो फिर आप क्या कीजिए, ऐसे डिवीज़न वाला बना लीजिए। मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर जो हमारा डिवाइज़र होगा वो ए होगा, नहीं डिवाइज़र ए नहीं होगा, सॉरी ये गलत लिखा है, डिवाइज़र हमेशा बी होगा और ये ए होगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था। तो फिर ए इज़ इक्वल टू 2q प्लस 0, मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2q हो रहा है, सिर्फ देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या दिया था, 2q दिया था। q यहाँ पर क्या है हमारा, q यहाँ पर है हमारा क्वोशंट। उसके बाद ये जो है ये हमारा b है, मतलब इसको हमने b माना था। तो फिर दोस्तों a इज इक्वल टू, मतलब अगर हमें a निकालना है तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमने ये पढ़ा था पहले ही। तो दोस्तों देखिए b क्या है, b यहाँ पर है हमारा 2। तो देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b क्या है दोस्तों हमारा 2 है। तो फिर b अगर हमारा 2 है तो फिर 2 इंटू क्यू प्लस आर, 2q, आर कितना है 0 है, तो 0 को एज्यूम नहीं करेंगे, मतलब 2q प्लस 2q हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 2q। तो अगर 2q की बात की जाए दोस्तों तो क्वेश्चन कोई भी रखिए आप, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, ये हो गया हमारे पास आ गया। तो देखिए दोस्तों a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, तो फिर a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 में नेक्स्ट 2q, तो इसमें अगर q की वैल्यू कोई भी रखें हम तो फिर आंसर इवन नंबर ही होगा। इवन नंबर ही होगा, जैसे कि टू में कोई भी वैल्यू रखिए, जैसे कि 0 रख दिया तो 0 एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है। उसके बाद 2 में 1 रखिए, मतलब q1 रखिए, तो फिर आंसर क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। उसके बाद q2 भी रख सकते हैं आप, 4 इवन नंबर होगा। उसके बाद 2 को आप 3 रखिए, 6 एक इवन नंबर है। तो फिर दोस्तों क्या होगा कि 2 इंटू 0, मतलब q की वैल्यू आप कोई भी रखिए, आंसर क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो ये यही प्रूव करना था कि हमें कि a जो है वो q की, मतलब 2q जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, यही प्रूव करना था। तो फिर दोस्तों नेक्स्ट
प्रॉपर्टी है कि नेक्स्ट बात है 2q+1 की। देखिए 2q+1 जो है ना वो एक इवन एक ऑड नंबर है, तो फिर ये हमें प्रूव करना है। तो फिर दोस्तों अगर हमें ये प्रूव करना है तो फिर q की वैल्यू आप इसमें कोई भी रखिए, मतलब 0 रख दिया तो फिर देखिए 0+1 आएगा। 1 एक क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी वैल्यू रखिए दोस्तों। 2 × 4 रख दिया। 4 की अगर क्यू की वैल्यू अगर हमने 4 रख दी तो 4 2 8, 8+1 9, और 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है दोस्तों। तो फिर इसी तरह ये जो है वो मतलब हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 2q के फॉर्म में होगा, और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 2q+1 में फॉर्म में होगा, जिसमें कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने आपको ऐसे ही बताया, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।